हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 56 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो सीनियर गो की तरफ चाकू लेके बढ़े जा रहा था और वो सोच रहा था मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन वहीं पर गो एकदम रिलैक्स खड़ा था। और जैसे ही वो सीनियर उसके सामने आता है, गो अपने हाथ से एक चेयर उठा के उसके सामने कर देता है। ये देख के वहाँ पे सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर गो बोलता है तेरे हाथ में चाकू है, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, तू मेरे ऊपर चाकू से अटैक करने आ रहा है। लेकिन वहाँ पर वो सीनियर सोच रहा था तेरे हाथ में भी तो वो चेयर है। तभी वो बोलता है कि तुझे पता भी है तुझे इन सब का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। अगर तूने ये चेयर अपने हाथ से नहीं छोड़ी तब तू बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाला है। और वहाँ पर गो चेयर को छोड़ देता है, लेकिन वो चेयर सीधा फेंक के उस सीनियर के सर में मारता है। ये देख के आसपास के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और वो बोल रहा था ये वही हाथ है जो मुझे अभी काटने आ रहे थे। और तभी वो उसके हाथ में अपना पैर मार देता है। सीनियर वहाँ चिल्लाया जा रहा था और गो वहाँ लगातार उसे लाते मारे जा रहा था। और वहाँ पर गो बोलता है मेरे एरिया में एक लड़का था जो कि मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी थी। और वहाँ पर गो भी उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। वहाँ पर वो सीनियर बोल रहा था रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ गो बोलता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात तुम्हें नहीं पता? जैसे तुम बाकी लोगों को परेशान करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बिना बात के ही मार रहा हूँ, मेरे पास तुम्हें मारने का कोई रीजन नहीं है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। और वहाँ पर वो सीनियर गो को देख के बहुत डर जाता है, उसकी तो फट के फ्लावर हो जाती है। और वो वहाँ पर अपनी पैंट में ही मूत देता है। और गो वहाँ पूछता है क्या तो किसी को किसी वजह से मारता है? नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है, तुम बस किसी को बुलाते हो और उसे मारना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं भी सेम वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और वो सीनियर सोच रहा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर दो टीचर्स आते हैं। और अब बड़ा वाला जेस बोल रहा था उस समय जब क्लास में सभी टीचर आए तब उसके सामने एक ऐसा मंजर था जैसे कोई हेल का मंजर हो। और जैसे ही वो टीचर ये सब देखते हैं वो बोलते हैं जल्दी पुलिस को बुलाओ। और अब वो आपस में बोलते हैं पुलिस को बुलाना ठीक नहीं होगा, अभी इन बच्चों को क्लासरूम में ले चलो, वहाँ पर बैठ के हम पहले बात करते हैं। और अब वहाँ पर सभी को टीचर्स प्रिंसिपल ऑफिस ले आते हैं। टीचर्स उनसे बोलते हैं कोई भी ये बात स्कूल से बाहर नहीं जाने देगा। और जैसे ही वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं वहाँ पर वो सीनियर्स गो की तरह इशारा करते हुए बोलते हैं ये एक गैंगस्टर है। लेकिन वहाँ पर गो आराम से बैठा हुआ था और स्नैक्स खा रहा था। वहाँ पर वो सीनियर्स बोल रहे थे इसने मुझे चेयर से मारा और मेरा दांत भी तोड़ दिया। और वहीं गो सोच रहा था ये बेवकूफ कितने तो प्यारे हैं। और वहाँ पर वो प्रिंसिपल बोलता है मैं तुम सभी बिगड़े बच्चों को डिटेंशन सेंटर भेज दूंगा। तभी वहाँ गो बोलता है ठीक है तुम मुझे दोबारा से वहाँ भेज दो, लेकिन तुमने उस बच्चे के शरीर को देखा? उसके शरीर में कितनी गहरी चोटें हैं, उसके साथ यहाँ काफी बुरा हुआ है। अगर तुम मुझे वहाँ दोबारा भेज देते हो तब मुझे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन साथ में तुम्हें इन तीनों को भी भेजना होगा। और वैसे भी मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया था, मैं तो बस उन बच्चों की हेल्प करने आया था जिन्हें यहाँ बुली किया जाता है। और इस लड़के का हाथ में चाकू था, मैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस चेयर से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, उसी वजह से इन सबको चोट लग गई। और अगर मैं दोबारा से उस डिटेंशन सेंटर जाता हूँ तब मुझे सच में काफी गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं सारी मीडिया को बता दूंगा और उसके बाद तुम्हारे स्कूल की काफी ज्यादा बदनामी होगी, तो फिर ये स्कूल सच में बंद ही हो जाएगा। तो तुम चाहते हो तो हम सबको एक साथ डिटेंशन सेंटर भेज सकते हो, और तुम चाहो तो मुझे यहाँ से शांति से जाने भी दे सकते हो, तब मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। और अब हम जेस की बात सुनते हैं। वो बोल रहा था जिन बंदों से हम इतना ज्यादा डर रहे थे अभी वो हमारे सामने कुत्ते के पिल्ले लग रहे थे, वो काफी डरे और सहमे हुए थे। और अब अगले सीन में गो स्कूल से चले जाता है और जाते हुए वो सिकाडा से बोलता है ओए पैसे भेज दियो मेरे। और गो झुंटे से बोलता है हे तुझे भी मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन तेरे पैसे मैं माफ कर देता हूँ क्योंकि तूने टीचर के सामने कुछ भी नहीं बोला। और वहाँ से गो जैसे ही जा रहा था तभी पीछे से झुंटे बोलता है हे आखिर तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बने? लेकिन गो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो कुछ और ही काम कर रहा था।
वो कुछ पढ़ रहा था और लेकिन तब भी वो जाते हुए बोलता है तुम एक काम करना कि डेली 100 सिटअप, 100 पुशअप और 10 किलोमीटर रनिंग। और उसके बाद ही हम जेस की आवाज सुनते हैं। वो बोलता है उस दिन के बाद से हमने डेली रोज साथ में बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। हम डेली वर्कआउट करते थे। और जुंटे वहाँ पर सोच रहा था वैसे तो ये भी एक इंसान ही है, इसने सही बोला। आगे से हमें ऐसी सिचुएशन हैंडल ना करना पड़े तो हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। उसके लिए हमें कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ सिकाडा आता है और जेस और जुंटे से बोलता है हे राइस केक स्क्वायर खाओगे। और वहाँ पर वो राइस केक इसी नुकीली चीज में लगे हुए थे। उसे देख के जुंटे काफी डर रहा था और वहाँ पे बड़ा वाला जेस अपने मन में बोल रहा था। उस समय जो जुंटे था वो एक्मोफोबिया का शिकार हो गया था। इस बीमारी में इंसान को नुकीली चीजों से काफी डर लगने लगता है। और अब अगले सीन में हम जेस और जुंटे को देखते हैं। जेस जुंटे से बोलता है जुंटे तुम्हें बर्ड्स अच्छी लगती है ना। जुंटे बोलता है हाँ तुम्हें याद थी मेरी बात। जेस वहाँ बोलता है ये एक सीक्रेट है और अपना शर्ट निकालता है और अपना एक टैटू दिखाता है। उसने अपनी चेस्ट पे एक बर्ड का टैटू बना रखा था। जुंटे वो टैटू देख के बोलता है ये तो कमाल का है। और वहाँ जेस बोलता है क्या तुम भी ऐसा बनाना चाहते हो। जुंटे बोलता है हाँ मुझे भी बनाना है। और वहाँ पर जेस बोलता है तुम्हें पता भी है ये बनवाने में कितना दर्द होता है, ये सच में काफी डरावना होता है। और वहाँ जुंटे बोलता है मैं बिल्कुल नहीं डरता, मुझे भी ये बनवाना है। जेस अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मुझे बताओ। और अब अगले ही सीन में जुंटे भी अपने चेस्ट पे एक बर्ड का टैटू बना लेता है। और वहाँ पर अब जेस बोलता है तुम्हारा टैटू बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो क्या जब ये बन रहा था तब क्या तुम्हें दर्द हुआ। जुंटे बोल रहा था बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल फील भी नहीं हुआ था। और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब जो भी अगला टैटू बनवाएगा तो कौन कितने अच्छे से दर्द को सह पाता है। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जिसने इन दोनों के टैटू बनाया था। वो सोच रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन दोनों ने डर के मारे यहीं पर हक दिया। और वहीं पर जुंटे और जेस आपस में बात कर रहे थे। जेस बोल रहा था अब तुम अपने हाथ में टैटू बनवाना जिस वजह से तुम्हारी जो चोटें है वो भी ढक जाएगी। और अब हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं। वहाँ पर जेस ने कोई भी टैटू नहीं बनवाया था। वो उस दुकान वाले बंदे से बोलता है प्लीज मेरे दोस्त को टैटू बनवा दो। वहाँ पर वो बंदा बोलता है जरूर तुम्हारा दोस्त कोई बुली होगा जो कि दूसरे लोगों को परेशान करता है, तो मैं उसके टैटू नहीं बना सकता। तभी वहाँ जेस बोलता है नहीं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो किसी को भी परेशान नहीं करता। मेरे दोस्त के शरीर में चोटें लगी है, उसे लोगों ने बुली किया था, तो प्लीज उसकी बॉडी में टैटू बना के उसके उन निशानों को ढक दो। पहले आप मेरे भी टैटू बना सकते हो ताकि वो मेरे बॉडी में टैटू देखे तो उसे हिम्मत आए टैटू बनाने की। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। लेकिन वहाँ टैटू वाला बंदा बोलता है तू पागल हो गया क्या, अपने घर चले जा। लेकिन वहाँ पर जेस उस ठंडे मौसम में बैठा हुआ था और वो बोल रहा था प्लीज हेल्प कर दो मेरी। और जब वो दुकान वाला दुकान से बाहर जा रहा था और वो जेस को देख गया जो कि अभी भी दुकान से बाहर ही बैठा हुआ है, तो इस वजह से वो उनके टैटू बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब प्रेजेंट में वो टैटू वाला बंदा सोच रहा था मैंने इन छोटे बच्चों के टैटू बना दिए, मैं इस चीज के गिरफ्तार भी हो सकता हूँ और तो और मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है बचने के लिए। और वहीं पर जुंटे और जेस आपस में बात कर रहे थे। तुम तो काफी कांप रहे थे लेकिन तुमने काफी अच्छी हिम्मत दिखाई। जेस बोलता है अगली बार हम चेस्ट पे टैटू बनवाएंगे, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है जुंटे। और वहीं वो शॉप वाला बंदा जेस को देख के सोच रहा था ये सच में काफी अच्छा दोस्त है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जेस के फेस पे एक स्माइल थी और वो बचपन की यादों को याद कर रहा था। वो सोच रहा था इन बातों को पूरे 3 साल हो चुके हैं और तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। हमने नए नए लोगों से मिले और हमने काफी ज्यादा वर्कआउट किया। और वहीं जेस के बगल में मोटा हिंसुक बैठा था। वो जेस से बोलता है तुम ठीक तो हो। वहाँ जेस बोलता है क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ युनसुक बोलता है तुम काफी देर से हिल नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि तुम ठीक तो हो या नहीं। और वहीं जेस के सामने ही वास्को अभी भी वर्कआउट कर रहा था। और अब वहाँ पर जेस युनसुक से बोलता है चलो अब स्कूल चलते जल्दी से। लेकिन तभी उन्हें कुछ शोर की आवाज आती है। जेस सोच रहा था आखिर ये कैसा शोर है, इतनी सुबह सुबह इतनी तेज बाइक कौन चला रहा है। और वहाँ पर जेस देखता है कि बाइक पे 3 लोग आ रहे हैं पीछे लड़कियों को बिठा के। और ये 3 लड़के वही थे जो कि बचपन में इन्हें परेशान करते थे। ये वही सीनियर्स थे। और यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप लोग इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।